नमस्ते जी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी, उसके फर्दर हमने 2 टेस्ट कर लिए थे, अगर आपको याद हो, टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस और टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस। तो उसी का आज तीसरा पार्ट हम कर रहे होंगे, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। ठीक है, अगर आपने पिछले वाले 2 टेस्ट नहीं देखे हैं, जी टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट के ऊपर आप आई टैब का बटन आ रहा होगा अभी इस वीडियो के ऊपर, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलो जी, तो आज हम क्या कर रहे होंगे, टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। जी टेस्ट का ये आखिरी टेस्ट है हमारे पास। जी टेस्ट में फर्दर तीन टेस्ट होते हैं, उसका ये आखिरी टेस्ट हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करने से पहले, जैसे कि मैंने हर टेस्ट में आपको बताया था कि पहले थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, तो इस टेस्ट की भी पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन हो जाए, पहले फॉर्मूला वगैरह सब हो जाए। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस में हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला था। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हमने किया था डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। यहां से हमारी z कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी। ठीक है, हमारी z कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी, उसको फिर हमने z टैब्यूलेटेड के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, फिर वो अगर रेंज में आ रहा होगा तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर रेंज से बाहर होगा तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हमने टेस्ट किया था उसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था। ठीक है, अब जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें भी ठीक यही प्रोसेस हम दोबारा अपनाने वाले हैं। इसके फॉर्मूले में पहले आपको लिखवा देता हूं। तरीका मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा। चलो जी, पहले स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अब क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस मतलब अब नाम से अगर पता लगाओ तो 2 प्रोपोर्शंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, 2 प्रोपोर्शंस के बीच में डिफरेंस, तो नाम से तो ये चीज क्लियर आ गई कि 2 प्रोपोर्शंस के बीच में डिफरेंस, 2 प्रोपोर्शंस के बीच में डिफरेंस, एक को 1 दे लो, एक को 2 दे लो। ठीक है, डिफरेंस का फॉर्मूला आपका यहां से बन गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर का इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है पी क्यू ब्रैकेट में 1/n1 प्लस 1/n2 का होल अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस अपॉन में अगर स्टैंडर्ड एरर करेंगे यहां पे तो z कैलकुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। अब ये p क्या है, ये है हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। ठीक है, और Q क्या है हमारे पास, वो P से ही निकल जाएगा। मैंने बताया था ना P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास P की वैल्यू 1/1 माइनस Q आ जाएगी। ठीक है, और Q की वैल्यू 1 माइनस P आ जाएगी। ठीक है, तो Q भी आ गया और P भी आ गया। N1 और N2 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास टोटल सैंपल साइज। ठीक है, क्वेश्चन देख के बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा। ये क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सैंपल 1 या सैंपल ए भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, ये भी सेम है ऑफ सैंपल बी। ठीक है, P1 जो होगा वो एक जो हमारा फर्स्ट सैंपल होगा उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, और P2 जो होगा वो नाम से पता लग रहा है जो अनदर सैंपल जो हमारा होगा उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कुछ रहता तो नहीं है। हाँ जी, P1 यहां से ये P की वैल्यू हम पिछले में, जैसे ये सक्सेस वाला है ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला सक्सेस वाला नहीं लगाएंगे हम, इसका यहाँ पे फॉर्मूला अलग लगता है। प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है x1 प्लस x2 अपॉन में n1 प्लस n2। इसको n1 p1 प्लस n2 p2 अपॉन में n1 प्लस n2 भी लिख सकते हैं,
जो आपको दोनों में से कंफर्टेबल लगे। मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। वैसे यही करो तो बेटर रहेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपके पास कम होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से वैल्यूज पकड़ोगे S1 S2 की तो आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। चले क्वेश्चंस की ओर चले। चलो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 पीपल फ्रॉम टाउन ए 400 आर फाउंड टू बी कंज्यूमर्स ऑफ व्हीट, ठीक है। 1000 लोग हैं टाउन ए में जिसमें 400 क्या है कंज्यूमर्स ऑफ व्हीट। इन सैंपल ऑफ 800 फ्रॉम टाउन बी, 2 टाउन है इसमें, 400 आर फाउंड टू बी कंज्यूमर्स ऑफ व्हीट, ठीक है। इस टाउन में 800 में से 400 लोग हैं। डू दिस डेटा रिवील अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी सो फार एज द प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट कंज्यूमर्स इज कंसर्न्ड। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो। दो टाउन हैं, दोनों की हमें सैंपल साइज दे रखा है और उसमें उसने कहा है कि इतने इतने लोग जो हैं कंज्यूमर्स ऑफ व्हीट हैं, ठीक है। हमने पता लगाना है कि इन दोनों टाउन के जो कंज्यूमर्स हैं उनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनता है कोई, क्या उन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनता है। चलो जी करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टेट द हाइपोथेसिस। इसमें देखो, इसमें एक बात याद रख लेना, स्टेट द हाइपोथेसिस करते समय P1 इक्वल्स टू P2, मतलब कि जो पहला सैंपल है, ठीक है, और जो दूसरा सैंपल है, उन दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब लगभग वो इक्वल हैं दोनों, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल, मतलब दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है। उसके बाद एक साइड में फॉर्मूले लिख लिया करो। सबसे पहले PQ1/N1 प्लस 1/N2 का अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, Z कैलकुलेटेड निकालेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, डिफरेंस क्या होता है P1 माइनस P2, ठीक है। चलो जी, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने निकालना क्या है। हर बार कोई भी टेस्ट कर रहे हो साइड में अपने फॉर्मूले लिख लो पहले, उससे पता चल जाएगा कि हमने क्या कुछ निकालना है। चलो जी शुरू करते हैं। पहले देखो स्टैंडर्ड एरर में हमारे पास क्या है, N1 है, N2 है, P है और Q है। चलो अब क्वेश्चन में देखो, सैंपल ऑफ, अगर टाउन ए की अगर हम बात करें और टाउन बी की बात करें, टाउन ए में N1 क्या बनेगा हमारा, टोटल सैंपल साइज 1000, ठीक है, और 400 क्या बनेगा यहां पे हमारा X। जितने नंबर ऑफ अकरेंसेस दिए होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ अकरेंसेस दिए होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ कंज्यूमर जो अक्कर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हम बोलते थे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते थे, ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, ठीक है। तो 400 आ गया यहां से। और टाउन बी का सिमिलरली, टाउन बी का देखो 800 और X2 क्या हो जाएगा, X2 क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 400 ही है, ठीक है। अब बारी आई P और Q की। P का मैंने फॉर्मूला बताया था X1 प्लस X2 अपॉन में N1 प्लस N2। देखो X1 प्लस X2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये हो गया 400 प्लस 400, ये हो गया 800, ठीक है, अपॉन में 1000 प्लस 800, ये हो गया 1800, ठीक है जी। इसको काटेंगे 4 और 9, ये 4 अपॉन में 9 आ गया। इसको डेसिमल की फॉर्म में हम लिखेंगे जब, तो ये हमारे पास 0.4 बन जाएगा, 0.4 बन जाएगा लगभग, ठीक है। P आ गया, अब Q भी निकल जाएगा बड़ी इजीली। कैसे कैसे, 1 माइनस, बहुत बढ़िया, मतलब 1 माइनस 0.4, ये हो गया हमारे पास 0.6। P आ गया, Q आ गया, N1 आ गया, N2 आ गया, स्टैंडर्ड एरर निकल जाएगा, स्टैंडर्ड एरर निकल जाएगा कैसे, 0.6 इंटू 0.4 और साथ में 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 800 का अंडर रूट, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.024,
0.024, ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ रही है। मैं क्वेश्चन यहां से ऊपर इरेज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी, ये हमारे पास z कैलकुलेटेड, डिफरेंस मतलब P1 माइनस P2 अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। अब P1 क्या होगा, मैंने क्या बताया था, P1 क्या बताया था, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सैंपल 1, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन सैंपल 1, मतलब हमारे पास ये है सैंपल 1 और ये है सैंपल 2। ठीक है, तो P1 हमारे पास निकल जाएगा, सक्सेसेस कैसे निकालते थे हम, जितने नंबर अक्कर हुए हैं अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, 400 अपॉन में 1000, पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, P1 आ गया हमारे पास 0.4। वैसे ही P2 भी आ जाएगा। अब P2 भी आ जाएगा कितना, 400 अपॉन में 800, तो ये आ गया 1/2, जो कि होता है हमारे पास 0.5। ठीक है, P1 भी आ गया और P2 भी आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया इनका, 0.4 माइनस 0.5। ठीक है, अपॉन में स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा था, 0.024। तो Z कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। जब इसको आप कह रहे होंगे यहाँ पे 0. माइनस की वैल्यू आ रही है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं इसका, तो उस केस में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारी 0.1 अपॉन में 0.024 आ रही है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4.17, अप्रॉक्सीमेट 4.17 हमारे पास कैलकुलेटेड Z की वैल्यू आ रही है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, टैब्यूलेटेड वैल्यू के साथ हम कंपेयर कर रहे थे। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 5% लेते हैं, और 5% की वैल्यू कितनी होती थी, 1.96। बहुत बढ़िया, तो 1.96 माइनस 1.96 से लेकर 1.96 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है। एक तरीका बताता हूं, ये देखो वैल्यू देखो, 1.96 से हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, 4.17 को। कहां 1.96 है और कहां पे 4.17 है, तो डिफरेंस बीच में है ना, डिफरेंस तो है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। तो अगर जब हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है तो नल हाइपोथेसिस हमारी उस केस में रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, होप्स आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद से करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालोगे। ठीक है, अ मशीन प्रोड्यूस्ड 20 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 400 आफ्टर ओवरहॉलिंग इट प्रोड्यूस्ड 10 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूं यहाँ पे, 20 आउट ऑफ 400। ठीक है, यहाँ पे 10 और बैच ऑफ 300, मतलब N1 400 है, N2 300 है। ठीक है, सैंपल A में आपके पास 20 है और सैंपल B में आपके पास 10 है, तो सैंपल A का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल जाएगा, उससे सैंपल B का भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकल जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन है, बहुत इजीली ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लो। ये टाइप 2 है, टाइप 1 के मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपको दिए थे, एक क्वेश्चन फॉर होमवर्क और एक क्वेश्चन आपके साथ मैंने किया था। ये टाइप 2 का है। इसमें फर्क क्या पड़ेगा, मैं पहले ये बता देता हूँ फर्क क्या है इसमें। जो हम P का फॉर्मूला लगाते थे ना, x1 प्लस x2 अपॉन में n1 प्लस n2, जिसमें P निकालते थे हम यहाँ से, फिर Q निकालते थे, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा।
इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है, इनटू में N2 अपॉन में N1 ब्रैकेट में N1 प्लस N2 का होल अंडर रूट। बस ये छोटा सा फर्क है इसमें। अच्छा क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आउट ऑफ 20,000 इन द होल यूनिवर्सिटी। समझ आ रहा है क्वेश्चन में? जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें दो अलग अलग सैंपल थे, दो अलग अलग सैंपल थे। इसमें क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आप ध्यान दो तो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को ही तो हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मतलब क्या कह रहा है, ये पॉपुलेशन के अंदर से उसने सैंपल दे दिया, एक ही पॉपुलेशन है उसके अंदर से एक सैंपल दे दिया, तभी ये क्वेश्चन यूनिक हो गया, तभी ये क्वेश्चन पे 3 स्टार डल गए, तभी इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। और कुछ नहीं, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये भी निकल जाएगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसके साथ पी नोट और क्यू नोट कैसे आएंगे अभी बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हाइपोथेसिस लगा रहे थे, वो सेम ही है इसमें भी, P1 इक्वल्स टू P2। इसने एंड में पूछा ना, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो हम इसको हम कॉलेज का मान लेंगे सैंपल और इसको हम यूनिवर्सिटी का मान लेंगे। तो एक हाइपोथेसिस हमारी ये होगी कि हाँ दोनों लगभग बराबर है, ठीक है। और एक हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, बराबर नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तभी बराबर होंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते थे, डिफरेंस के लिए P1 माइनस P2 करते थे जो, तो उसके नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस निकालते थे। सेम इसमें भी वैसे ही करना है। 1000 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में और 200 ऑफ नॉन स्मोकर्स इन कॉलेज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सैंपल ए क्या होगी, सैंपल ए को हम अभी कॉलेज कह रहे हैं यहाँ पे, और बी को हम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 200 अपॉन में 1000, ये हमारे पास होगी 0.2, ठीक है। और P2 क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सिटी का देखो यहाँ पे टोटल 20,000 और स्मोकर्स कितने हैं 1000, तो 1000 अपॉन में 20,000, तो ये हो गया आपके पास 0.05। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दो जरा, यहाँ पे P1 किसकी थी, कॉलेज की, मतलब छोटे सैंपल की। P2 किसकी थी, यूनिवर्सिटी की, मतलब पॉपुलेशन की, बड़े बड़े सैंपल की। इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर से एक छोटा सैंपल निकाला होता है ना, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये P जब निकलेगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हम P क्या लेंगे, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, मतलब डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू, जो पॉपुलेशन का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आया होगा वही हम यहाँ पे P नॉट लेंगे। तो P नॉट इक्वल टू हमारे पास 0.05, और Q नॉट तो वैसे 1 माइनस P नॉट करोगे तो 0.95, ठीक है जी। P नॉट आ गया, Q नॉट आ गया। अब N2 क्या है, N1 क्या है, N1 प्लस N2 क्या है, N1 प्लस N2 होता है हमारे पास टोटल सैंपल, ठीक है। टोटल सैंपल कितना है, पूरी यूनिवर्सिटी, पॉपुलेशन तो पूरी है ना, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी में टोटल कितने बच्चे हैं 20,000। तो मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं, N1 प्लस N2 हमारे पास 20,000 है, ठीक है। N1 हमारे पास कितना है, कॉलेज वाला, तो N1 कितना है 1000, तो N2 कितना आ गया यहां से हमारे पास 20,000 माइनस 1000, 19,000, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब बस हमने Z कैलकुलेटेड निकालना है। Z कैलकुलेटेड हम निकालेंगे जब, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डिफरेंस अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। डिफरेंस हम P1 माइनस P2, 0.2 माइनस
0.05, 0.2 माइनस 0.05 डिवाइड बाय हो जाएगा पी नोट कितना है, पी नोट कितना है हमारे पास 0.05, 0.05, क्यू नोट कितना है 0.95, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास N2 कितना है 19,000 अपॉन में N1 कितना है 1000, N1 प्लस N2 मैंने बोला था टोटल होता है तो डायरेक्ट इसको 20,000 लिख दीजिए, ये हो गया अंडर रूट में, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास Z कैलकुलेटेड की वैल्यू आ रही होगी 0.0067, हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ रहा होगा। और पूरी Z कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास 22.39 है, 22.39। ये खुद आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी देखोगे, मैंने सॉल्व करके रखी हुई थी, साइड में नोट्स पहले तैयार करने पड़ते हैं तभी ये लेक्चर बनता है, मेहनत लगती है। चलो, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 22.39 है। उसके बाद हम लास्ट स्टेप कर रहे होंगे, टैबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे। अगर 5% लेते हैं बाय डिफॉल्ट तो 1.96 के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर हम बाय डिफॉल्ट 1% लेते, जस्ट मान रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1% लेते तो टैबुलेटेड वैल्यू उसमें हमारे पास 2.58 होती है, ठीक है। ये देखो दोनों में ही ये बहुत डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 1.96 लेते तो ये 22.39, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर 2.58 लेते हैं तो 22.39, तब भी बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब यहां पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहां पे बिल्कुल है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस भी खत्म होता है। मतलब हमने पूरा जी टेस्ट खत्म कर लिया है, तो बधाई हो आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम अगले टेस्ट कर रहे होंगे, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, जो मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, chi स्क्वायर टेस्ट है, काफ़ी सारे टेस्ट अभी कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, पढ़ते रहें।